कि IMF के कर्जे का फायदा बराह रास्त किसको मिला? सरमाए का जिक्र नहीं किया जो उन्होंने दाव पे लगाने के बाद कमाया। तो अगर सियासी सरमाया दाव पे लगा के इतना कुछ कमा लिया तो कोई बुरा सौदा नहीं है। IMF इतनी तगड़ी हो गई है कि रियासत अपने भूखे मरते हुए अवाम के लिए 15 अरब रुपए नहीं दे सकती। 15 अरब इज अ पीनट किसी भी रियासत के लिए। 15 अरब की तो ब्यूरोक्रेट की शादी हो जाती है कि जी हमने अपना सियासी सरमाया जो है वो दाव पे लगाया, लेकिन उन्होंने उस सरमाए का जिक्र नहीं किया जो उन्होंने दाव पे लगाने के बाद कमाया। ना उन्होंने अपने फ्लैट्स का जिक्र किया लंदन के, ना उन्होंने अपनी जायदादों का और उन फैक्ट्रियों का, कारखानों का जिक्र किया जो उन्होंने सऊदी अरब में और दीगर ममालिक में लगाए। तो अगर सियासी सरमाया दाव पे लगा के इतना कुछ कमा लिया तो कोई बुरा सौदा नहीं है। और मैंने पढ़ा था कि मतलब इस धरती के ऊपर सोमनाथ के ऊपर 17 हमले हुए थे, तो अभी तो मियां साहब का चौथा ही हमला जारी है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आज हम इन हालात में खड़े हैं और IMF इतनी तगड़ी हो गई है कि रियासत अपने भूखे मरते हुए अवाम के लिए 15 अरब रुपए नहीं दे सकती। 15 अरब इज अ पीनट किसी भी रियासत के लिए। 15 अरब की तो ब्यूरोक्रेट की शादी हो जाती है। और अभी किसी के घर पे छापा पड़ा है तो 7 अरब रुपए तो वहां से निकल आए। तो वो रियासत इतनी कमजोर हो जाए कि IMF के आगे 15 अरब रुपए के लिए भीख मांग रही हो, तो ये किसने पूछाया? एक छोटा सा आप ही अपने प्रोग्राम में किसी दिन अपने एनालिस्ट उनसे कहें, रिसर्चर से, कि एक रिसर्च निकालें कि नवाज शरीफ के दौर में और जरदारी के दौर में जो IMF से कर्जे लिए गए तो इनकी अपनी जायदादें कितनी बड़ी, जब कौम कर्जदार हो रही थी तो इनकी जायदाद कितनी बड़ी थी। आपको बात समझ आ जाएगी कि IMF के कर्जे का फायदा बराह रास्त किसको मिला। खाली नवाज शरीफ और इन पे नहीं, बाकी लोगों को भी देखा जाए कि किस किस ने फिर इस बहती गंगा में खूब स्नान किया और गरीब आदमी जो थे वो भूखे मरते रहे। अब नवाज शरीफ साहब की वापसी का बड़ा शोर मच रहा है, तो कितनी दुख और तकलीफ की बात है। दुआ, आपको दुआ कहते हुए मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि मेरी बेटी का नाम दुआ है, तो मुझे ज्यादा उससे मोहब्बत से आपको दुआ कहता हूँ कि मुझे एक बात कि एक कौम जो भूखी मर रही है, उनके ऊपर पेट्रोल 350 रुपए चला गया है, बिजली नाकाबिले खरीद हो चुकी है, गैस खौफनाक हद तक आगे जा रही है, लोग भूखे मर रहे हैं और हमारा मीडिया और हम इतने मुजरिम हैं कि हम नवाज शरीफ की वापसी, कासिम के अब्बू के जेल यात्रा, परवेज इलाही को दिखा के हम खुश हो रहे हैं कि हम बहुत बड़ा तीर चला रहे हैं। और मरियम साहिबा, मेरे वालिद साहब आएंगे तो तलुए शहर होगी, तो क्या अवाम गरूबे आफ्ताब है? क्या अवाम एक अंधेरी रात है? क्या इनका जीने का हक नहीं है? क्या आप लोगों ने इस मुल्क को ठेके पे ले लिया है कि शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा से फारिग हो तो लंदन जाके बैठ जाए, नवाज शरीफ फारिग हो तो लंदन जाके बैठ जाए? अगर हम गुलाम इब्ने गुलाम नस्ल हैं और हमारे ऊपर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फिर मरियम, फिर हमजा, फिर जुनेद, अगर इन्होंने हुकूमत करनी है और हमने इसी तरह हुकूमत करवानी है तो मैं क्या कह सकता हूँ? नवाज शरीफ चौथी दफा आ जाए, 5वीं दफा आ जाए, 6ठी दफा आ जाए, लेकिन मुझे हालात लग रहे हैं, मैं इस्टेब्लिशमेंट को देख रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एहतसाब होने जा रहा है उसके रगड़े में PTI तो पहले ही आ गई है, अब ये दोनों भी आएंगी और बिलावल की तो चीखें आप एडवांस में सुनना शुरू हो ही गई। सही है जी। हाफिज साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह साराना साहब कह रहे हैं कि जिस तरह एहतसाब मुज़ाहिरा नैब तरमीम के कानून का हवाला दे रहे हैं, तो क्या मुश्किल हो सकती है नवाज शरीफ साहब की वापसी? और जो वो खुद कह रहे हैं नवाज शरीफ के 2017 में जिस तरह से कामयाबियां थी, मुल्क के लिए खुशहालियां थी, आम आदमी की ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत थी, अब जो है वो मुश्किलात हैं और ये सब के जो ज़िम्मेदार हैं वो भी उन्होंने गिनवा दिए। आपको लगता है कि अब इस वक्त जहाँ पर हमारा मुल्क खड़ा है वहाँ पर नवाज शरीफ की वापसी, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि वो एक बहुत बड़े, उनके पास कोई जादू की छड़ी है कि वो आते ही हालात बदल देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। पहले तो मुझे ये लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो थे ना, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की बहुत गुस्ताखियाँ की हैं कि उनका 16 माह दौर रहा, लेकिन उस 16 माह के दौर में पाकिस्तान में तलुए सहर ना हुई।
तो ये तो पहले ये बता दिया जाए कि जनाब ये जो शहबाज शरीफ साहब थे ये किस पार्टी के वजीर आजम थे, वो क्यों तलुए साहर नहीं कर सके और क्यों उस वक्त खुशहाली नहीं आ सकी। कौम जो भुगत रही है इसमें अगर इमरान खान साहब के 3 साल हैं तो 16 माह PDM के भी हैं। दूसरी बात है कि ये अभी जो इशार राणा साहब बात कर रहे थे, बात सच वही है, जब तक हम नहीं बदलेंगे कुछ भी नहीं बदलना है। जब वोट ही हमने देना है पटवारीइज्म पे, थानाइज्म पे, बिरयानी पे या बर्गर पे या हजार के नोट पे, तो कीमे वाला नान भूल गए आप हाफिज साहब। तो सर आम आदमी को यहाँ तक पहुँचाया किसने है फिर कि वो आप आम आदमी की हालत तो चेक करें ना कि वो एक बिरयानी की प्लेट पे भी बिक जाता है। तो नहीं, ये तो देखे जब ये अच्छे हालात थे उस वक्त भी यही हाल था। उस वक्त भी कोई ये नहीं था कि उस वक्त कोई हमने बड़े अच्छे लीडर मुंतखब करके भेजे थे, लेकिन कोई भी आ जाए, ये जो हालात हैं इन हालात से निकलने का रास्ता वो है जो रास्ता पिछले दिनों हमारे सिपा सलार ने इख्तियार किया। अगर 10 दिन के अंदर डॉलर आपका जो है वो 38-39 रुपए नीचे आ जाता है, चीनी की स्मगलिंग रुक जाती है, आटे की स्मगलिंग रुक जाती है, तो पता चलता है कि कौम का मिजाज और ये जो सरमायादार है इनका मिजाज क्या है। तो कौम तो अब ये कहती है और कह रही है, कोई माने या ना माने, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, कौम को इस वक्त ना वोट से गर्ज है, ना कोई इंतखाब से गर्ज है, ना किसी और से। कौम कह रही है हमें महंगाई से निकालो, मेहरबानी करो, ये जो डंडा आपने पकड़ा है ये सिर्फ डॉलर चीनी या इसके ऊपर ना रखें, ये बिजली चोरों पर भी ले जाएं, ये गैस चोरों पर भी ले जाएं, ये जो बैंकों से कर्जे जिन्होंने माफ करवाए हैं उनके ऊपर भी ले जाए, कौम को रिलीफ दे। ये तो देखें अजीब बात यह है कि आप 3, 4, 5 खानदान देख लें, इससे ज्यादा नहीं है। जी महंगी भी वो करता है, चीनी सस्ती भी वो करता है, पैसा भी चीनी बाहर भी वो बेचता है और चीनी बाहर से मंगवाता भी वो है। ये सिर्फ 5-6 खानदान है, इनको लाइए कटहरे में खड़ा कीजिए, नैब खेलना बंद कीजिए, सही कोई काम कीजिए, तो देखिए चीनी भी सस्ती रहेगी, डॉलर भी सस्ता रहेगा, बाकी चीजें भी सस्ती रहेंगी। लेकिन ये समझ नहीं आती कि हर साल ये चीनी का मामला आता है, वही 5-6 नाम है, हर साल ये इल्जाम लगता है, लेकिन नतीजा जो है वो सिफर फिर हो जाता है। सही। ये कौम की बदकिस्मती है। लेकिन अब अगर मैं समझता हूँ सिपा सलार ने ये बेड़ा उठा के अगर डॉलर को वो 40 रुपए 38 रुपए नीचे ला सकते हैं, चीनी की जखीरा अंदोजी बंद हो सकती है, तो फिर बाकी चीजें भी ठीक हो सकती हैं। मेहरबानी करें एक बार, अगर हम 57 दिन में 106-7 अरब मोहम्मद बिन सलमान जो है वो रिकवर कर सकते हैं बड़े बड़े अपने ही खानदान और अपने ही लोगों से, तो हमारे यहाँ भी कोई डंडा पकड़ ले तो हालात ठीक हो सकते हैं। लेकिन फिर जमहूरियत हमें याद आ जाती है, फिर हमें वोट याद आ जाता है, और फिर जब वो वोट लेके आने वाले जमहूरियत के नाम पे आने वाले आके ज़िबा करते हैं, फिर हम रोते हैं। तो फैसला कर लेंगे हमने जूते भी खाने हैं, प्याज भी खाने हैं, या एक बार तय कर लें कि हमने जो है खड़ा होना है, तो उसके बाद तो ये फैसला ही तो मुश्किल है ना फिर हाफिज ताहिर साहब, फैसला ही तो मुश्किल है। आप नहीं तो फैसला तो करना पड़ेगा। जी एसआर साहब, फैसला तो करना पड़ेगा। ठीक जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो हाफिज साहब बोल रहे हैं ना, हाफिज ताहिर रशीदी साहब, आप समझे कि ये एक आने वाले दिनों का नक्शा